दहेज लोभी जो एक पिता रहता है, दहेज की वजह से अपनी पत्नी का हत्या करता है, फिर पत्नी का हत्या करने के बाद एक पेट में पल रहे मासूम बच्चे की भी हत्या कर देता है, सिर्फ एक बुलेट की वजह से। दहेज में उसे ससुराल से भारी भरकम रकम मिला था, लेकिन बुलेट नहीं मिला था। बुलेट की वजह से उसे प्रताड़ित करता है, प्रताड़ित करने के बाद उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद पिता को खबर किया जाता है कि तुम्हारी बेटी घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चली जाती। जब ये बात सुनकर के उसके घर वाले आते हैं तो देखा जाता है कि घर वाले जो होते हैं, इसके ससुराल वाले घर बंद करके चले जाते हैं। जब कुछ दिन बाद पिता को लाश मिलती है घर में ताला बंद के अंदर, छानबीन होने के बाद पता चला कि उसकी बेटी की लाश घर में पड़ी हुई है, सड़ चुकी है, पेट में बच्चा भी था। उसके बाद से वो 4-5 दिन बाद जो रहता है उसकी बेटी की लाश मिलती है। गुस्सा में आकर के मायके वालों ने गुस्सा में आकर के ससुराल के दरवाजे पर ही बेटी का अंतिम संस्कार करते हैं। पिता का कहना होता है कि मैंने भारी भरकम रकम दिए थे, 16 लाख दहेज दिए थे, और उसके बाद जो सोना बना था, सिकड़, माला, अंगूठी, जो कुछ भी था हम दिए थे। इसके बाद मेरी बेटी को टॉर्चर करता था, उसके बाद हत्या कर दिया। ये कहानी जो है आपकी रोंगटे खड़ी कर देगी कि एक पिता का दर्द जो बयां करता है कि कैसे अपने बच्चों को छोटे से बड़ा करता है, करने के बाद शादी एक मजदूर पिता के लिए होता है कि कैसे अपने बच्चों का शादी करता है। तो ये घटना सुन करके आपकी दिल दहला देगी। लास्ट तक बने रहिएगा। ये घटना जरूर कुछ आपको सीख मिलेगी इस घटना से, और खास करके जिनकी बेटियां हैं उन्हें सतर्कता होने की भी जरूरी होती है। तो आइए बिना देर किए हुए एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग के लाइक सब्सक्राइब से हमें एक हौसला बनता है कि ऐसी घटना आप लोग के सामने ला सकें। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं चांदनी यादव। ये सच्ची घटना जो जिले का, वहाँ का एक थाना लगता है, नंदलालपुर का एक गांव रहता है, वहाँ का ये घटना जो है, ये एक किसान पिता रहता है, अपने बेटी का शादी, एक पत्नी और एक बेटा बेटी, 4 लोग रहते हैं परिवार में। छोटा परिवार रहता है, ज़्यादा काफ़ी मिडिल क्लास लोग रहते हैं, लेकिन हर पिता का सपना होता है कि मेरी बेटी का अच्छे घर में रिश्ता हो, चाहे वो किसी परिस्थिति में रहे, लेकिन वो सोचता है कि मेरे बेटी अच्छे घर जाए। तो वही वो पिता का सपना था जो अपनी बेटी के लिए सजा कर रखा था। बेटी का नाम शिवांगी रहता है, और वो पिता जो है अपनी बेटी का शादी तय करता है। शादी 12 फरवरी 2025 को शादी का डेट था, और शादी तय किया। उसके बाद से बेटी का शादी डेट डाल देता है। शादी डेट डालने के बाद जब वो ससुराल वाले जो डिमांड था उनका 16 लाख दहेज के लिए डिमांड था। पिता जो रहता है वो 16 लाख दहेज देता है, खेत बेच करके अपने बेटी के लिए देता है 16 लाख। उसके बाद जो घरेलू सामान होता है वो देता है। देने के बाद अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करता है, फिर उसके ससुराल वालों का हर डिमांड पूरा करता है, जो लोग मांगे थे सब कुछ देता है कि मेरी बेटी बस सुखी से रहे। उसकी वजह से ये बेटी का 12 फरवरी के शादी अच्छे से धूमधाम से कर देता है। करने के बाद फिर 2 महीने 3 महीने अच्छे से रखे बेटी को, उसके बाद उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिए। ये जो दहेज लोभी हैं लोग, दहेज लोभी को कितना भी दहेज दे देंगे उनका पेट नहीं भरता है। तो वैसे ये इंसान जो है 16 लाख दहेज लेने की वजह से फिर लगा बीच में बुलेट का डिमांड करने। बुलेट के डिमांड पर बेटी को टॉर्चर, शिवांगी को बार बार मारता था, पीटता था, और उसके सास ननद भी प्रताड़ित करते थे। कहीं किस बात को लेकर के, छोटी छोटी बात को लेकर के मारा पीटा जाता था उसे। ये बात जब वो अपने मायके वाले से कहती थी तो मायके वालों कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि उनका कंडीशन खुद का नहीं सही था। शादी तो खेत बेच करके किए थे, अब बुलेट कहाँ से दे सके। उनका कहना था कि ना तो बुलेट दीजिए, नहीं तो बुलेट का पैसा दीजिए, तभी आपकी बेटी को रखेंगे, नहीं तो उसको नहीं रखेंगे। अब वो पिता देने में असक्षम रहता है।
क्योंकि उसके पास जो कुछ रहता था शादी में खर्च कर देता है। मिडिल क्लास के लोग हैं तो उनके पास कितना हो सकता है, वो जो था शादी में सब कुछ खर्च हो चुका था। वो कैसे अपना नमक रोटी रोजी चलाते थे वही जानते थे। फिर उसके बाद वो फ़ोन पर टॉर्चर करने लगा, गाली गलौज देने लगा। तो पिता ये जो थे कहते हैं कि कुछ समय दीजिए, हो सकता है मैं कहीं से व्यवस्था, लेकिन हमारे पास अभी है नहीं, मैं आपको बुलेट नहीं दे सकता और मैं इसमें असमहाय ही रहूँगा क्योंकि मेरे पास है भी नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता। इस बात पे पिता को भी गाली गलौज फ़ोन पे देने लगते हैं। फिर बेटी को एक दिन ज़्यादा मार पीट दिया जाता है। बेटी के मायके वाले वो मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद फिर उसके जो ससुर और ननद थे वहाँ पर चले जाते हैं। जाने के बाद मायके चले जाते हैं। जाने के बाद उसके पेट में जो था 2 महीने की प्रेग्नेंट थी वो। ननद का कहना था कि चलिए आपका अच्छे से इलाज करा दिया जाएगा, दिखा दिया जाए, डॉक्टर को कोई दिक्कत तो नहीं है। पति का भी कहना था कि आखिर तुम क्यों चली आई हो, क्या बात थी? चलो तुम्हें अच्छे से डॉक्टर के, लेकिन शिवांगी थी वो जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि उसके ससुराल वाले कैसे हैं। माँ के सामने कुछ कह नहीं पाती थी। तो फिर माँ ये बात सुन कर के कहती है, बेटा अब तुम्हारा वही घर है, तुम्हें वहाँ पर जाना ही होगा। तुम जाओ अपने घर, वो तुम्हारे ही परिवार है, हम तुम्हारे अब कुछ भी नहीं है। ये बेटी माँ समझाती है कि बेटा जाओ, तुम्हारे जो परिवार कह रहे हैं तुम उनकी बात सुनो। माँ की बात सुन कर के वो बेटी चली जाती है। चली जाती है, जाने के बाद उसे नहीं पता था कि उसके बाद उसकी बेटी की हत्या कर दिया जाएगा। जाने के बाद उसके बाद उसे कुछ दिन 15-20 दिन बीता। उसे उसके पति जो थे, सास थे, सास पति जो बताया जाता है काम करके आता था, पति भी उसको मारता था। सास ससुर ननद जो कहते थे उन सबका बात सुन करके वो अपने पति पर हावी हो जाता था। मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर ये दोनों साथ में किया जाता था। पति करता था, सास ननद ससुर सब पूरे घर वाले ही टॉर्चर करते थे। उसके बाद जो सास थी हर छोटी छोटी बात पर लेकर के ताना मारती रहती थी कि इसे ये बनाने नहीं आता, इसे ये नहीं करने आता, ऐसे नहीं करने आता है। तो ये बात फिर उसके मायके कहती हैं। तो मायके से उसकी माँ सोचती थी कि हो सकता है मेरी बेटी नादान है, अभी उसे ये समझ नहीं होगा, मेरी बेटी से ही गलती हो सकता है, मेरी बेटी ही गलती कर दी होगी। तो मैं अपनी बेटी को समझाती बुझाती थी, बेटा अच्छे से काम करो, सबका ध्यान रखो। माँ की बात सुन करके वो फिर अपने आप को तसल्ली रखती थी, फिर वो चुपचाप रहने लगती थी। लेकिन ऐसे कुछ दिन बीत गया जब उसे गला दबा करके उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक 6 महीने बाद बेटी की हत्या कर दी जाती है। 12 फरवरी की शादी होती है। 12 अगस्त को वो 12 तारीख को अपनी माँ से बात करती है, 12 बजे बात करती है। ठीक 12 तारीख को उसकी हत्या कर दी जाती है। 12 अगस्त को उसकी हत्या कर जाती है। उसका नहीं, साथ में एक पल बच्चे का भी हत्या होता है। उन्हें ये पता था कि वो तो मेरे घर का ही कुल वारिस है, लेकिन तभी उन सबके रोंगटे नहीं कांपे। जो पिता था उसको मारने के बाद उसका गला दबा करके उसकी जीभ बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद उसकी आँख जो होता है, आँख भी नहीं रहता है, आँख को भी बाहर कर लिया जाता है। उसके बाद ये कहा जाता है कि आपकी बेटी घर पर नहीं है, मायके गई है क्या? मायके गई है क्या? तो उसके घर वाले कहते हैं नहीं, तो मेरी बेटी यहाँ पर नहीं आई है। ये कह करके उसके बाद जब तक उसके मायके वाले आते हैं, पूछते हैं आखिर बात क्या है कि मेरी बेटी यहाँ पर तो नहीं आई है, क्या हुआ है मेरी बेटी को? वैसे फोन काट देते हैं। काटने के बाद में फिर जब तक उसके मायके वाले आते हैं तब तक वो वहाँ से ताला लगा करके पूरा परिवार 9-2-11 हो जाता है। आए तो बेटी को जांच पड़ताल, ये बात एक दिन बाद तुरंत वो सब FIR दर्ज कराते हैं। दर्ज कराने के बाद लेकिन ये पता नहीं चला कि उनकी बेटी कहाँ है। फिर उसके बाद वो जाते हैं तो घर का पुलिस आता है, जांच पड़ताल करता है। तो बाद में कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसकी बेटी की लाश घर में सब छुपा करके उसके बाद 9-2-11 हो गए हैं। तो पिता जो रहता है, पुलिस ताला तोड़ती है। पिता जो गुस्से में आकर के अपनी बेटी का, वहीं पर उसके गांव वाले रहते हैं, परिवार लोग रहते हैं, वहीं पर रिश्तेदार रहते हैं, सब लोग गुस्से में आकर के बेटी के ससुराल के दरवाजे पर ठीक उसकी वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाता है।
पिता रोता या बिलखता हुआ कहता है कि मैंने इतना दहेज दिया था मेरी बेटी को खुशी रखने के लिए, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी को इस तरह से सब कर देंगे। और 20 को उसकी अंतिम संस्कार किया जाता है और 21 को शिवांगी का जन्मदिन रहता है। ये बात सोच करके पिता माँ बाप सोच करके रोते बिलखते हैं। लेकिन पुलिस के अनुसार जो कार्रवाई, पिता का कहना है कि पुलिस के पास कार्रवाई किए हैं, लेकिन पुलिस इस बात को सुनने में असक्षम रह रही है, क्योंकि वो सब पैसा वाले हैं, दबा दे रहे हैं। मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए भीख मांग रहे हैं, लेकिन उनका दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे दरिंदों को जो दहेज लोभी पिता होते हैं। बताइए, दहेज बुलेट ही चाहिए था तो बुलेट की वजह से उनकी बेटी की हत्या कर देते हैं। बुलेट तो आप कमा करके खुद के ले सकते हैं, आप अच्छे इंसान हो, आखिर दहेज इसलिए पिता देते हैं कि मेरी बेटी के लिए, आपके लिए दहेज होता है, लेकिन वो बेटी को अपने जो छोटे से बड़े होकर के बेटी को परवरिश करते हैं वो आपको सौंप देते हैं, उससे बड़ा कोई दहेज नहीं होता है। लेकिन दहेज लोभी को कोई कहा नहीं जाता है। तो आप लोग मेरा इस वीडियो से किसी का हर्ट करने का मकसद नहीं था, ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था।